हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजों में कई सीटों के नतीजे ऐसे थे जो किसी की समझ में नहीं आ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया। जैसे आप उचाना कला की सीट देख लीजिए। यहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ब्रजेंद्र सिंह सिर्फ 32 वोट से अपना चुनाव हार गए। कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह 48,936 वोट उनको मिले, लेकिन बीजेपी के देवेंद्र चतुर्भुज अत्री को 48,968 वोट मिले। उचाना कला वो सीट है जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी चुनाव लड़ रहे थे और वो इस सीट पर 5वें नंबर पर रहे। इस सीट पर कांग्रेस की जीत पक्की मानी जा रही थी, लेकिन यहां पर कांग्रेस के साथ खेल कर दिया निर्दलीय कैंडिडेट्स ने, क्योंकि उचाना में तीसरे नंबर पर रहे निर्दलीय वीरेंद्र घोघरिया को 31,000 से ज्यादा वोट मिले। चौथे नंबर पर निर्दलीय कैंडिडेट विकास रहे और उन्हें भी 13,000 से ज्यादा वोट मिल गए। इसमें वीरेंद्र घोघरिया, जिन्होंने सबसे ज्यादा वोट काटे, दरअसल वो कांग्रेस से ही बगावत करके अपना चुनाव लड़ रहे थे। इसी की वजह से ब्रजेंद्र सिंह को ये सीट सिर्फ 32 वोट के अंतर से गंवानी पड़ी। इसी तरह की बहुत सारी सीट हैं जिन पर कांग्रेस के बागियों ने कांग्रेस का टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़कर या फिर दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा और या फिर चुनाव वो जीत गए या फिर उन्हें इतने वोट काट दिए कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था वो चुनाव जीत गया। बागियों और निर्दलियों का ये खेल हरियाणा में कांग्रेस के लिए कितना घातक साबित हुआ, ये बात इसी से समझिए कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में सिर्फ 1,18,000 वोट का अंतर रहा। लेकिन 1,18,000 वोट के अंतर से कांग्रेस के साथ 11 सीटों पर खेल हो गया और अगर इन 11 सीटों पर कांग्रेस अपने बागियों को मना लेती या फिर उन्हें अच्छे से मैनेज कर लेती तो कांग्रेस को ये दिन तो नहीं देखने पड़ते कि हरियाणा की पक्की जीत भी बीजेपी ने उनसे छीन ली। जबकि बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में जबरदस्त माहौल रहा। हर कोई बता रहा था, कोई भी ये नहीं कह रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की जो जीत है वो हो जाएगी। खुद बीजेपी को भी भरोसा नहीं होगा कि उसे हरियाणा में बहुमत से ज्यादा सीटें आ जाएंगी, क्योंकि जिस हरियाणा ने लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम के चुनाव होने के बावजूद भी बीजेपी को आधी सीटें जो हैं घटा दी थी, वो कैसे 4 महीने के अंदर ही नायाब सैनी के नाम पर बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें दे देगा।